तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को दो बड़े और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहला अपडेट तो भारत द्वारा निर्माण किया हुआ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को लेके है। और अब इन हेलीकॉप्टरों को लेके सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया की आवश्यकताओं को देखते हुए क्या सालाना 60 हेलीकॉप्टर के दर पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन हेलीकॉप्टरों का निर्माण कर सकेगा। जबकि दूसरा अपडेट है इंडियन नेवी की तरफ से खरीदे जाने वाले मेड इन इंडिया मल्टीपर्पज वेसल को लेके। तो दोस्तों इन दोनों विषयों के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि भारत को फिलहाल लाइट यूटिलिटी क्लास के हेलीकॉप्टरों का कितना अधिक आवश्यकता है। बेसिकली इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाले चीता और चेतक जैसे हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए भारत की तरफ से इस कैटेगरी के हेलीकॉप्टरों को खरीदने का प्लान कई सालों से बनाया गया, जिनमें एक प्रपोजल के तहत तो रशियन मेड KA-2260 हेलीकॉप्टरों को खरीदने का इरादा भी रखा जाता है। जबकि इन हेलीकॉप्टरों की आवश्यकताओं को सबसे अधिक मात्रा में पूरा करने के लिए इंडिजिनियसली डेवलप किया हुआ लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर मतलब LUH का इस्तेमाल किया जाएगा। और दोस्तों अब खबर ये है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तुमकुरू डिस्ट्रिक्ट में अपना नया कंस्ट्रक्टेड हेलीकॉप्टर प्लांट को ऑपरेशनल करने के लिए तैयारी कर रहा है। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के ये जो नया हेलीकॉप्टर प्लांट है, इसमें लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा। और ये 3 टन कैटेगरी के एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसे यूटिलिटी और स्मॉल ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। बेसिकली बताया जा रहा है कि इस प्लांट के द्वारा मार्च 2023 मतलब अगले एक साल के अंदर 4 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को निर्माण करने का इरादा रखा जा रहा है। जबकि उसके अगले साल मतलब मार्च 2024 तक और ऐसे 8 लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को तैयार किया जाएगा। पर दोस्तों क्या ये प्रोडक्शन रेट इंडिया के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है? दोस्तों बेसिकली अगर देखा जाए तो इंडिया को 400 से भी अधिक ऐसे हल्के वजन के हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता है जो एग्जिस्टिंग फ्लीट के हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के साथ साथ ऑलरेडी रिटायर किया गया हेलीकॉप्टरों की जगहों को भी ले सके और जो अतिरिक्त आवश्यकता है उसे भी पूरा कर सके। पर अगर इस दर में मतलब पहले साल 4 और दूसरे साल 8 हेलीकॉप्टरों का प्रोडक्शन होता है तो क्या ये आवश्यकताएं इस दशक में या आने वाले दशक में पूरा हो सकेगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो नया हेलीकॉप्टर प्लांट है, इसमें इतने दर में हेलीकॉप्टरों का निर्माण नहीं किया जाएगा, बल्कि इससे भी काफी अधिक मात्रा में हेलीकॉप्टरों का निर्माण किया जाएगा। कुछ दिन पहले ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन डॉक्टर R माधवन की तरफ से मीडिया को संबोधित करते हुए बताया गया था कि साल 2024-25 से ये जो हेलीकॉप्टर प्लांट है, इसमें सालाना 30 यूनिट सीरीज प्रोडक्शन के लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों के प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और उनका ये भी मानना है कि अगर आवश्यकता पड़ता है तो ये प्रोडक्शन रेट को बढ़ा के सालाना 60 यूनिट तक भी किया सकता है। मतलब इंडिया के पास साल 2024-25 के बाद से इतना कैपेसिटी हो जाएगा कि वो सालाना 60 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों को निर्माण कर सकेगा, जो खाली इंडिया की आवश्यकताओं को नहीं बल्कि बड़े मात्रा में एक्सपोर्ट ऑर्डर को भी तेज रफ्तार से पूरा कर सकेगा। दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टरों का निर्माण आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल होने वाले एक्सीडेंट प्रोन चीतक और चेता हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए ही किया गया है। वैसे तो सबसे पहले चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों को रिप्लेस करने के लिए KA-2260 हेलीकॉप्टरों को चुना गया था, लेकिन फिलहाल इन हेलीकॉप्टरों के डील को लेके कई तरीके के मुश्किलें भी सामने आ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस क्लास के कम से कम 350 से 400 हेलीकॉप्टरों का आवश्यकता इंडिया को है, पर इन आवश्यकताओं के बीच में सबसे बड़ा बाधा है प्रोडक्शन रेट। और दोस्तों इस प्रोडक्शन रेट को लेके खाली डॉक्टर R माधवन के ही बयान ये साबित नहीं करता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रोडक्शन रेट को बढ़ा सकेगा और भारत की आवश्यकताओं को तय समय पे पूरा कर सकेगा। जबकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से ये भी भरोसा दिलाया गया है कि अगर टोटल ऑर्डर 300 यूनिट से अधिक होता है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपने एडिशनल प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को भी बढ़ाएगा और ये भी इंश्योर करेगा कि 2 फेज में 40 से 60 यूनिट हेलीकॉप्टर पर ईयर में साल 2027-28 के बाद से प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए। दोस्तों इन हेलीकॉप्टरों के एक बहुत बड़े मार्केट के रूप में सिविल एविएशन को भी देखा जा रहा है और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऑलरेडी पवन हंस लिमिटेड के साथ एक इंटेंट ऑफ कोऑपरेशन के ऊपर भी हस्ताक्षर कर चुका है, जिसके तहत भविष्य में करीबन 10 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर को पवन हंस लिमिटेड को बेचा जाएगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये भी एस्टिमेट कर रहा है कि ये जो ऑर्डर है इसमें करीबन और 100 एयरक्राफ्टों का बढ़ोतरी हो सकता है, जो कि कॉम्बाइंडली मिलिट्री एक्सपोर्ट और सिविल मार्केट की तरफ से आ सकता है। जबकि इसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नेवी के जो 111 यूनिट के नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की आवश्यकता है उसे लेके भी काफी अधिक पॉजिटिव है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के एक नेवल वेरिएंट को भी तैयार किया जाएगा, जिसका इस्तेमाल जहाजों के ऊपर भी किया सकेगा। कुल मिला के इसे देखते हुए लग रहा है कि भविष्य में ये जो प्रोडक्शन रेट है इसे कई गुना बढ़ाया जाएगा और करीबन 60 यूनिट पर ईयर के दर पे इन हेलीकॉप्टरों का प्रोडक्शन किया सकता है। दोस्तों अब चलिए वीडियो का दूसरा अपडेट मतलब इंडियन नेवी के द्वारा खरीदे जाने वाले मेड इन इंडिया मल्टीपर्पज वेसल के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों शुक्रवार के दिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और L&T कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है, जिसके तहत बाई इंडिया कैटेगरी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा इंडियन नेवी के लिए L&T कंपनी से 887 करोड़ रुपए के लागत से 2 मल्टीपर्पज वेसलों को खरीदा जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
डिफेंस की तरफ से इस डील को लेकर एक स्टेटमेंट जारी करते हुए बताया गया कि इस डील के ऊपर हस्ताक्षर होने के समय वहां पे इंडियन नेवी के वाइस चीफ वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घोरमडे और एडिशनल सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन पंकज अग्रवाल भी प्रेजेंट थे। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्टेटमेंट में यह भी बताया गया है कि डील के तहत इन वेसलों में सबसे पहले वेसल का डिलीवरी मई 2025 में किया जाएगा। दोस्तों नेवी के द्वारा जो LNT से मल्टीपर्पज वेसल को खरीदा जा रहा है, असल में ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसे कॉस्ट एफिशिएंट सॉल्यूशन के रूप में कई तरीके की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जा सकेगा। बेसिकली इस वेसल का निर्माण LNT कंपनी के चेन्नई स्थित शिपयार्ड में किया जाएगा। दोस्तों इस तरीके के वेसल मल्टीपर्पज रोल जैसे कि मैरीटाइम सर्वेलेंस, पेट्रोलिंग, टॉर्पेडो को लॉन्च और रिकवरी, कई तरीके के एरियाज में ऑपरेशन जैसे कि सरफेस और अंडर वाटर टारगेट के साथ साथ गनरी और ASW फायरिंग एक्सरसाइज जैसे मिशनों में हो सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे जहाज अन्य जहाजों को टो भी कर सकेगा और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ जैसे मिशनों में भी सपोर्ट कर सकेगा, जबकि जहाज में लिमिटेड आकार के एक हॉस्पिटल कैपेबिलिटी भी होगा जो इस तरीके के मिशनों में काफी मददगार हो सकेगा। इसके अलावा ऐसे जहाजों को नेवी के अंडर डेवलपमेंट हथियार और सेंसर्स के ट्रायल प्लेटफॉर्म के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, जबकि इसके अलावा इसे IVS और सैवेज ऑपरेशन के सपोर्ट प्लेटफॉर्म के रूप में और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। साथ ही साथ ये भारत के जो आइलैंड टेरिटरीज है उसके लिए भी लॉजिस्टिक सपोर्ट के रूप में इस्तेमाल हो सकेगा। दोस्तों इस तरीके के जहाजों को खरीदने के इरादे को असल में एक एक्सपेरिमेंट के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि ये देखा जाए कि ऐसे मल्टीपर्पज वेसल किस तरीके से कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से इंडियन नेवी की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। जबकि इसके अलावा ये जो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर हुआ है ये भारत के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के साथ साथ इंडिया के जो इंडिजिनियस और लोकल शिपयार्ड है उसे भी मजबूत करेगा और ये अपने आप में प्राइवेट कंपनियों को भी डिफेंस इंडस्ट्री में भागीदारी निभाने का एक बड़ा मौका देगा, जो कि भविष्य में भारत में प्राइवेट शिपयार्ड और नेवी के जहाजों को निर्माण करने के लिए प्राइवेट कंपनियों के महत्व को भी बढ़ाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से ये भी जानकारी दिया गया है कि ऐसे जहाजों को निर्माण करने के लिए जो इक्विपमेंटों का आवश्यकता है उनमें से ज्यादातर इक्विपमेंट इंडिजिनियस ही होगा। मतलब ये जहाज काफी अधिक हद में इंडिजिनियस होगा और इसे एक तरीके से इंडिजिनियस डिजाइन और डेवलपमेंट के एक मील के रूप में भी देखा जाएगा। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का यह भी कहना है कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रोजेक्टों का अधिक आवश्यकताएं है जो खाली मेक इन इंडिया को भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर भी मजबूत करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।